हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गेम थ्योरी की एग्जांपल नंबर 24 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की थी। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं किए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में गेम थ्योरी की प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। और ये क्वेश्चन मैं आपको ये एग्जाम्पल मैं आपको प्रिसाइज की बुक से करवा रही हूँ। स्पेक्ट्रम की बुक में भी ये एग्जाम्पल सेम है। सो हमें गिवन क्या है स्टेटमेंट, सॉल्व m क्रॉस m रेक्टेंगुलर गेम। दैट मीन्स हमारी मैट्रिक्स क्या है, सेम है m क्रॉस m की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 8 मार्क्स में आएगी। वेयर ए आई जे किसके इक्वल है 1 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, -1 इफ आई इज इक्वल टू जे। तो हमने जो प्रीवियस एग्जाम थ्योरम्स की थी उनका रिजल्ट हम यूज करेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू फाइंड ए पेयर ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। क्या लिए हमने x नोट y नोट। x नोट हम यूज करते हैं प्लेयर 1 के लिए, y नोट हम यूज कर रहे हैं प्लेयर 2 के लिए। यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं या आप बोल सकते हो प्लेयर्स हैं, वो क्या होंगे, सेम आएंगे क्योंकि हमने m क्रॉस m की मैट्रिक्स ली है। और ये हमारा जो रिजल्ट है वो हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया था। थ्योरम नंबर 7, e ऑफ अल्फा ई कॉमा वाई नॉट इज लेस देन इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू e ऑफ x नॉट कॉमा बीटा जे वेयर v इज द वैल्यू ऑफ गेम। तो यहाँ पे हमने जो रिजल्ट है उसको यूज कर लिया। देन e ऑफ अल्फा ई वाई नॉट किसके इक्वल होता था, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू m ए आई जे वाई जे नॉट। देन यहाँ पे हमने एक जर्नल ले लिया कि j इज इक्वल टू i है, तो वो हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारा जो समेशन है वो क्या आ जाएगा, j नॉट इक्वल टू i, क्योंकि हमने जो j इज इक्वल टू i वाली टर्म थी उसको हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद समेशन में क्या आ गया, j नॉट इक्वल टू i वाली टर्म्स। नाउ ए आई आई की वैल्यू क्या है, जब हमारे i j इक्वल होते हैं -1, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया y i नोट एज इट इज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख के चले हैं, i इज इक्वल टू j। और ये वाला समेशन एज इट इज, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है तो वैल्यू हमारी आ गई 1 के। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार यूजिंग स्टार, क्योंकि हमें रीजन भी लिखना है ना कि कहाँ से लिया हमने। एंड ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस y ऑफ i नोट। तो इसको हमने ओपन कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 1 माइनस 2y i नोट। और यहाँ पे हमने रिजल्ट लिख दिया कि हमारे जो SB होती है स्ट्रेटेजी, उनका जब हम सम करते हैं तो किसके इक्वल होता है, 1 के। ऐसे ही हमने e x नोट कॉमा बीटा जे की वैल्यू निकाल दी, वो किसकी इक्वल आएगा, यहाँ पे x ले रहे तो x i नोट, जब y ले रहे थे तो y j नोट। तो सिंपली फिर से हमने j वाली इक्वेशंस को इक्वल ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया j नॉट इक्वल टू i, क्योंकि j में हमने i वाली टर्म ली थी और i में हम j वाली टर्म लेंगे। तो जब j इक्वल होता है तो वैल्यू किसकी इक्वल आती है, -1 के। जब नॉट इक्वल है तो वैल्यू इज 1। सो यहाँ पे ले दिया -1 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। और इसकी जो समेशन है, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू m एक्स आई नॉट किससे इक्वल है, 1 के। उसमें हमने माइनस कर दिया जो नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा बन गया 1 माइनस एक्स जे नॉट। सो इसको सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 2y नॉट 1 माइनस 2 एक्स जे नॉट हमारा आंसर आ गया इन दोनों इक्वेशंस का। तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको दे देते हैं हम स्टार डैश बाय स्टार डैश वी गेट। जब आप थ्योरम करोगे तो आपने इसको इक्वेशन 1 2 लिख देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार और स्टार डैश इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे 1 2 यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और आई जे कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 अप टू m। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, यहाँ दोनों पे समेशन वेरी करवा दिया। यहाँ पे वेरी करवा दिया समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m, और यहाँ पे हमने वेरी करवा दिया समेशन j इज इक्वल टू 1 टू m। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देन ये किसकी इक्वल आ जाएगा, m के माइनस
ये किसके इक्वल लिया है हमने 1 के, क्योंकि हमारी जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है एस से वो उसका सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। ऐसी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी एस बी का भी वैल्यू हमारा 1 आता है जब हम प्लस करके देखते हैं। सो m-2 लेस देन इक्वल टू mv लेस देन इक्वल टू m-2। यहाँ पे आपने रीजन बनाकर लिखना है बिकॉज समेशन i इज इक्वल टू 1 to m yi नॉट इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to m xj नॉट इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब mv किसके इक्वल आ गया m-2 के, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई m-2 अपॉन m। ये हमारी है वैल्यू ऑफ गेम। अगेन इक्वेशन वन में हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर कर लिया, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ये देखो इक्वेशन 1 ये है, पहले हमने इन दोनों को कंसीडर कर लिया, एंड डाल के इन दोनों को कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमने यही यूज किया है। ये देखो v लेस देन इक्वल टू e ऑफ x नॉट कॉमा बीटा j और e ऑफ अल्फा i कॉमा y नॉट लेस देन इक्वल टू v, इन दोनों को कंबाइन करके ये रिजल्ट आ जाता है। अब हमारे पास कंबाइन वाला रिजल्ट है तो हमने इनको सेपरेट कर दिया। सो यूज करते हैं हम इसको और यहाँ पे v की वैल्यू को पुट कर देंगे m-2 अपॉन m। देन यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। 1 ये टर्म पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड आकर पॉजिटिव बन गई। इसका एलसीएम लिया तो 1 अपॉन m, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 अपॉन m आ गया। नाउ x नोट y नोट हमारा क्या था, सैडल पॉइंट था, आर दी रिक्वायर्ड टू दी प्रोबेबिलिटी m वेक्टर्स, क्योंकि हम दोनों गेम्स में वेक्टर्स कहाँ तक लेकर चल रहे हैं m क्रॉस m, दैट मीन्स m वेक्टर लेकर चल रहे हैं। तो y i नोट भी m के इक्वल आ गए 1 अपॉन m के, और x i नोट भी 1 अपॉन m के इक्वल आ गया, क्योंकि हमें पता है बिकॉज i इज इक्वल टू j। जब i इक्वल टू j आता है तब हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 के, सॉरी -1 के। अगर नॉट इक्वल है तो वैल्यू 1 के इक्वल आती है। इट मीन्स that an optimal strategy for each player is to make each of the chosen 1 to m is equal to the probability, that means v की वैल्यू हमारी सेम आ गई जो प्लेयर 1 और 2 की है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ गेम दोनों की क्या आ गई, सेम आ गई। वैसे भी हमने थ्योरम में प्रूव किया है कि हमारी जो वैल्यू ऑफ गेम है वो स्ट्रेटेजी ए और बी की सेम आती है। ऐसे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी किया था, हमने पहले ऐसे निकाल लेते थे फिर एस बी, और दोनों की वैल्यू ऑफ गेम हमारी सेम आती थी। तो ऐसी है इन दोनों स्ट्रेटेजीज की वैल्यू ऑफ गेम क्या आ रही है, m-2 अपॉन m। नाउ फिर से हमने यहाँ पे कंडीशंस बना ली। अगर m ग्रेटर देन 2 है और v ग्रेटर देन 0 है तो गेम किस पे बेस्ड होगी, प्लेयर 1 पे। ये हमने रिमार्क में किया था। ये देखो थ्योरम 5 का जो रिमार्क था, अगर v ग्रेटर देन 0 है तो गेम हमारी बेस्ड होगी प्लेयर 1 के, अगर लेस देन 0 होगी तो बेस्ड होगी प्लेयर 2 के। सो सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया इफ m इज इक्वल टू 1 देन v लेस देन 0, तो हमारी गेम किसके बेस्ड होगी, प्लेयर 2 के। अगर वैल्यू ऑफ गेम 0 आ गई तो हमारी जो फेयर गेम है वो क्या आ जाएगी, गेम इज फेयर, दैट मीन्स हमारी गेम क्या हो जाएगी, फेयर, कि हमने स्ट्रेटेजी ए और बी में फेयर गेम खेली है। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, अगर m लेस देन 2 आएगा, क्योंकि m इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, तो m-2 आ रहा है। तो m-2 को अगर 0 के इक्वल लेंगे तो m की वैल्यू 2 आ रही है, तो m की वैल्यू तो 1 आई हुई नहीं है हमारे पास। सो आपने यहाँ पे ठीक कर लेना है कि अगर m ग्रेटर देन 2 है, m लेस देन 2 है और m इक्वल टू 2 है, v ग्रेटर देन 0, v लेस देन 0, v इक्वल टू 0, तो आपने यहाँ पे ठीक कर लेना है। सो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 24 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 25 करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो 2020 में भी आई है, इसका मतलब 22 में भी आपको आ सकती है। थैंक यू।